अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है और ये है हमारे पास, जिसका नेम है मल्टीवेरिएट कैलकुलस। तो ये हमने पढ़ना है इन मैथमेटिका लैंग्वेज में पार्शियल डेरिवेटिव आ जाए तो उसकी हमने क्या करना है, उसके लिए कमांड कैसे यूज़ करनी है और पार्शियल को हमने कैसे सोल्व करना है। अगर बोला जाए पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो कैसे करेंगे, वाई बोला जाए, जी बोला जाए, ऐसे बोला जाए या एन टाइम बोला जाए तो उसको हम कैसे करेंगे। तो इसके कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है तो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए हमने क्या करना है, कैपिटल डी यूज़ करना है। एफ मीन जो हमारे पास फंक्शन गिवन होगा और एक्स का मतलब ये है कि हमने पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट करना है। तो ये इसकी बेसिक कमांड है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये बताया गया है कि हमारे पास कैपिटल डी हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव को इंडिकेट करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट फंक्शन जो हमारे पास गिवन होगा वो उसका एफ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास हमने क्या करना है, डेरिवेटिव हमने एक्स का कैलकुलेट करना है। कहाँ तक कैलकुलेट करना है, एन तक कैलकुलेट करना है। ये हमने एज ए लिस्ट के फॉर्म में लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो ये हमारे पास इसकी कमांड बन गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, अगर हमें बोला जाए कि डेरिवेटिव कैलकुलेट करें पार्शियली डेरिवेटिव फंक्शन का, और कहाँ तक हमने कैलकुलेट करना है, x1 भी कैलकुलेट करें, x2 भी कैलकुलेट करें, सो ऑन xk तक हमारे पास गिवन है, वहाँ तक हमने कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, x1, x2, सो ऑन xk लिख देंगे। तो ये हमारे पास पार्शियली डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू k। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। पहले हमारे पास फंक्शन है जो वो गिवन है, उसके बाद हमने क्या करना है, x1 विद रिस्पेक्ट टू n1, x2 विद रिस्पेक्ट टू n2, सो ऑन चलता जा रहा है xk विद रिस्पेक्ट टू nk। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास इसकी दूसरी कमांड भी है, ये और लगा के लिखी हुई है। अगर आप लोग ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने पिछले सेमेस्टर में ये पार्शियल के बारे में पढ़ा है। ये पार्शियल डेरिवेटिव की सिंबल्स हमारे पास होती हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें बोला गया कि डेरिवेटिव हमारे पास जो फंक्शन है, एफ नहीं लिखा, उन लोगों ने फंक्शन लिख दिया है, विद रिस्पेक्ट टू हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो अगर हम वैसे भी देखें, इसका डेरिवेटिव भी आप लोग लेके देख लें तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और y और z हमारे पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे तो वो वैसे ही हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये दूसरे तरह हमें बताया गया कि पार्शियल दूसरा साइन यूज़ किया गया है जो हम मैथ में यूज़ करते थे, वो वाला साइन यूज़ किया गया है। बोला गया है विद रिस्पेक्ट टू वाई कैलकुलेट करना है। तो ये हम एक्स और जो जी है एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हुए इनको बाहर निकाल लेंगे और वाई की हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। वाई का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई 3 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, वाई और 3 में से -1 कर देंगे तो वो वाई का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट बोला गया है, हमने क्या करना है, डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करना है, पार्शियली डेरिवेटिव लेना है, फंक्शन हमारे पास ये गिवन है और साथ में बोला गया है विद रिस्पेक्ट टू हमने जी कैलकुलेट करना है। जी को हमने सेकंड टाइम तक डेरिवेटिव लेना है। पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, फिर सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, और ये हमने क्या किया, जब हमने Z4 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, Z4 का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 4Z3 आ जाएगा। जब फिर हम इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो 12Z स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास ये चीज़ आ गई। ये हमारे पास आ गया 12, एक्स हमारे पास एज अ कांस्टेंट, वाई एज अ कांस्टेंट, और जी हमारे पास क्या आ गया, जी स्क्वायर बन गया, क्योंकि 2 टाइम डेरिवेटिव लेने से उसकी टू पावर्स कम होगी और 2 बच गई। ठीक है, इसी तरह हमें बोला गया है कि पार्शियली डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। तो पार्शियली डेरिवेटिव हमने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लिया, विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है। तो इसी तरह हमने क्या किया, इसका हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x। इसका अगर हमने लिया तो वो आ जाएगा 2y, 2 3 हमारे पास हो जाएगा 6 हो, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, जिसकी एक पावर कम हुई तो x, इसकी एक पावर कम हुई तो स्क्वायर, जी एज अ कांस्टेंट वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसी तरह एग्जांपल दी गई है जिसमें हमें बोला गया है कंप्यूट करें कि ये हमारे पास डेरिवेटिव्स हमारे पास गिवन है, विद रिस्पेक्ट टू थर्ड डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करना है x3 का, और हमने पार्शियल डेरिवेटिव y का हमने विद रिस्पेक्ट टू 4 टाइम तक कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास गिवन फंक्शन है, इसको हमने लिखा, लिखने के बाद हमने लिखा कि जो हमने x कैलकुलेट करना है वो हमने 3 टाइम तक कैलकुलेट करना है, जो y कैलकुलेट करना है इसकी पावर्स हमें पता चल रहा है वो 4 टाइम तक कैलकुलेट करना है। यहाँ तक ये कमांड हमने लिखी, लिखने के बाद शिफ्ट और एंटर करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसकी सोल्व प्रॉब्लम हमें बोला गया है कि कंप्यूट द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स
और हमारे पास ये फंक्शन गिवन है। सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन लिखा। फंक्शन लिखने के बाद हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया, लेने के बाद हमने क्या किया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया। दोनों हमने डेरिवेटिव लिए। डेरिवेटिव लेने के बाद हमने बोला गया है कि फर्स्ट 2 डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले एक्स का वाई का विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हमने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, डी एफ ऑफ एक्स वाई जो हमारे पास फंक्शन है वो आ जाएगा एक्स, और हमने एक्स का विद रिस्पेक्ट टू कितने टाइम करना है, 2 टाइम। तो ये हमने क्या किया, ये यहाँ तक हमने किया, शिफ्ट एंटर किया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सिमिलरली हमने क्या करना है, डेरिवेटिव हमने वही यूज़ किया, कमांड डी और एफ ऑफ एक्स वाई, वाई का हमने कितने टाइम कैलकुलेट करना है, 2 टाइम कैलकुलेट करना है। तो ये हमने यहाँ तक लिखा, ये कमांड लिखी, शिफ्ट और एंटर करेंगे लैपटॉप पर, तो ये हमारे पास इसका आंसर शो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करना है एफ ऑफ एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी और वाई भी। तो ये हमने इसको कमांड दी और शिफ्ट और एंटर लगाया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास 12.2 प्रॉब्लम है, जिसमें हमें बोला गया कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन आर डिफाइंड ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है विद रिस्पेक्ट टू लिमिट्स। ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ये विद रिस्पेक्ट टू वाई फंक्शन है, और ये हमारे पास इसकी कुछ फार्मूलाज दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू लिमिट। तो हमने यहाँ से हमें जस्ट हमें ये बोला गया है कि ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, और उसके बाद हमें बोला गया है कंप्यूट द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को कंप्यूट करें। फंक्शन हमारे पास ये है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूजिंग द डेफिनेशन एंड वेरीफाई यूजिंग द मैथमेटिका डी कमांड। मैथमेटिका की डी कमांड, डी मीन डेरिवेटिव की कमांड यूज करते हुए हमने इसको सोल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, गिवन फंक्शन लिखा। गिवन फंक्शन लिखने के बाद हमारे पास जो फार्मूला गिवन था हमने वो फार्मूला लिखा, जैसे हम लिखते थे लिमिट के रिस्पेक्ट से हमने इसकी कमांड यूज की। सबसे पहले हमने लिखी लिमिट, लिमिट के बाद हमने जो फार्मूला गिवन था वो, और लिमिट की हमने देखी रेंज कहाँ तक थी, लिमिट की रेंज अप्रोच टू 0 तक थी। ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, ये वाला फर्स्ट वाला हम फार्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये हमने फार्मूला यूज़ किया है। तो उसके बाद हमने क्या किया, इसको शिफ्ट और एंटर किया, तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास जो डेरिवेटिव है, ये वाला जो डेरिवेटिव, ये हमने डी कैपिटल डी यूज़ हुआ, हमें बोला गया कि हमने मैथमेटिका की डी कमांड को यूज़ करते हुए इसको सोल्व करना है। तो हमने क्या किया, कैपिटल डी यूज़ किया। उसके बाद हमने किया, गिवन फंक्शन लिखा। गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ एक्स वाई, और उसके बाद हमने किसकी रिस्पेक्ट से करना है, एक्स की रिस्पेक्ट से हमने किया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेम हमने क्या किया, फार्मूला नंबर 2, ये जो हमारे पास गिवन था ये हमने यूज़ किया है। इसी तरह हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसकी लिमिट लगाई। लिमिट लगाने के बाद जो हमारे पास फंक्शन दिया गया था वो लिखा, और हमने इसकी रेंज लिख दी, वो भी एच अप्रोच टू 0 कर रही थी। तो हमने शिफ्ट एंटर किया, तो इसका ये आंसर आ गया। अब सिमिलरली जैसे हमने डेरिवेटिव लिया था विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल एक्स, इसी तरह हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले लेना, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 10.3 प्रॉब्लम। 10.3 प्रॉब्लम में हमें दिया गया कि लेट जी इज इक्वल टू ई पावर एक्स वाई कंप्यूट। हमने क्या करना है, पार्शियल 3z ओवर पार्शियल स्क्वायर एक्स ओवर पार्शियल वाई। तो सबसे पहले हमने क्या किया, गिवन फंक्शन लिखा। गिवन फंक्शन लिखने के बाद हमने क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव जो हमने लेना है एक्स का विद रिस्पेक्ट टू 2 टाइम लेना है, और वाई का हमने क्या करना है, 1 टाइम ही लेना है। तो हमने क्या लिखा, एक्स का 2 टाइम डेरिवेटिव, और वाई हमने वैसे ही लिखा। दूसरी इसको दूसरा मेथड या दूसरे वे में हमने लिखना हो इन द फॉर्म ऑफ कमांड, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हम यहाँ तक लिखने के बाद शिफ्ट एंटर करेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बोला गया है वेरीफाई डैट। हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, और साथ में बोला गया है इज द सोल्यूशन ऑफ द हीट इक्वेशन। हीट इक्वेशन हमारे पास गिवन है, पार्शियल यू और पार्शियल टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, गिवन फंक्शन लिखा। गिवन फंक्शन लिखने के बाद हमने क्या किया, 1/2 साइड जो इसकी है वो हमारे पास डेरिवेटिव है यू विद एक्स का विद रिस्पेक्ट टू, हमारे पास एक्स का विद रिस्पेक्ट टू कहाँ डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से, टी के रिस्पेक्ट से, वो हमने लिखा। डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट से लेना है, टी की। शिफ्ट और एंटर किया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए हमने क्या किया, ए स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ये हमारे पास सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है यू और टी के रिस्पेक्ट से, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है उसके रिस्पेक्ट से लेना है। राइट हैंड साइड पे हमारे पास ए स्क्वायर आ रहा था, ए स्क्वायर लिखा। डेरिवेटिव यू एक्स टी का हमने लिखा, एक्स का हमारे पास कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, एक्स 2, और शिफ्ट और एंटर किया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि क्या ये हमारे पास ट्रू है या फॉल्स। हमने क्या लिखा, 1/2 साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यस, ये हमारे पास दोनों साइड इक्वल है, दिस मीन ये हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो ट्रू है। उसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम है 10.5। हमारे पास फंक्शन ऑफ द 3 वेरिएबल्स एफ ऑफ एक्स वाई जी। पहले हमारे पास 2 फंक्शन दिए जाते थे, अब हमारे पास 3 फंक्शन है। इस सेट टू बी हार्मोनिक, हमें बोला गया है हार्मोनिक है, और इस सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन, जो हमारे पास लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है। मीन ये हमारे पास उसकी लैप्लास इक्वेशन की इक्वेशन दे दी गई है, पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल का स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई का स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल जी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बोला गया है कि जो हमारे पास फंक्शन एफ ओवर एक्स वाई जी है वो हमारे पास है 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर।
ये हमारे पास फंक्शन गिवन और बोला गया है कि कंप्यूट करना है। हमने फंक्शन का 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 टाइम फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वाई, 2 टाइम फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू जी कैलकुलेट करना है। और उसके साथ हमने क्या बोला गया है, एंश्योर दैट जो हमारे पास फंक्शन है हमने ये शो करवाना है कि जो फंक्शन है वो हार्मोनिक है। तो सबसे पहले हमने गिवन फंक्शन लिखा, गिवन फंक्शन लिखने के बाद हमने क्या किया, 2 टाइम एक्स का डेरिवेटिव लिया, 2 टाइम वाई का डेरिवेटिव लेंगे। इसी तरह हमने क्या किया, 2 टाइम जी का डेरिवेटिव लिया। जी का डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास जितने भी आंसर आए हैं 1 टाइम परसेंटेज प्लस 2 टाइम परसेंटेज प्लस 3 टाइम परसेंटेज डबल स्लैश टूगेदर, तो ये हम चेक करेंगे कि इसका आंसर जीरो आ गया। प्लस इक्वेशन सेटिस्फाई, प्लस इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो हमारे पास हार्मोनिक इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। जो हमारे पास फंक्शन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हार्मोनिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ दिया गया है, टोटल डेरिवेटिव्स। अगर हमें टोटल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हो तो वो हम टोटल डेरिवेटिव्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी हमारे पास कमांड क्या होगी। जैसे हमने पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट किए थे वैसे ही हमने टोटल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हैं, लेकिन टोटल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हमें कैपिटल डी के साथ हमने क्या लगा देना है, स्मॉल टी। तो वो इंडिकेट करेगा टोटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हमने किसके रिस्पेक्ट से लेना होगा, तो वही होगा। ठीक है, ये देखो जैसे हमें बताया गया है कि ये डी टी है, डी टी एफ ऑफ एक्स वाई, ये हमारे पास किसको इंडिकेट कर रहा है, रिटर्न द टोटल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। और ये हमारे पास ऐसे दिया गया है, डी टी मीन टोटल डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स, रिटर्न द टोटल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारे पास इंडिकेट कर रहा है ओनली एक्स वाई को, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने टोटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ओनली एक्स ही लेना है। उसके बाद हमारे पास ये इसकी एग्जांपल गिवन है, इसमें हमारे पास फंक्शन गिवन है, फंक्शन बोला गया और साथ में बोला गया है कि हमने ओनली सिर्फ हमने एक इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन, वही फंक्शन है, उसका हमने क्या किया, डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब हमें क्या बोला गया कि हमने टोटल डेरिवेटिव लिया, डी टी लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमने टोटल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद हमने फिर क्या किया, टोटल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमारे पास कोई करने वाला है कोई टॉपिक तो कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, यूज अ डबल इंटेग्रल टू कंप्यूट द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड द लाइन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई, और उसके साथ हमारे पास दूसरा फंक्शन गिवन है जी ऑफ एक्स वाई, उसका हमने नाम दिया। और ये हमने दोनों फंक्शन लिखे, लिखने के बाद हमने क्या किया, प्लॉट के बाद हमारे पास 2 फंक्शन थे वो फंक्शन लिखे, और हमने क्या किया, एक्स अप्रोच टू -1 to 3 हमने लिमिट्स दी, और हमारे पास शिफ्ट और एंटर किया, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन के आ गया। ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 10। यहाँ तक ही हमने करना था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।